आप जाने जाते हो कि आप ट्रेंड के साथ जाते हो, तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया? कृणाल पाटिल से अरुण दत्ते पे शिफ्ट होने का क्या कारण था? और थर्ड जो व्यक्ति है प्रशांत जी, जो उन्होंने अखनी बनाई थी। बट एक हम आपसे एक्टिविटी कराने वाले हैं यहाँ पे, तो कभी हुई नहीं है टीजीपी पर। सीक्रेट होना चाहिए कि भाई फर्स्ट लुक यानी वो पहली बार देखे, लेकिन जो परेल का महाराजा जब निकला सोशल मीडिया में, जो यानी पीओपी बैन कंट्रोवर्सी, मतलब ये अननेसेसरी है। गणपति जो हमारे बन रहे थे बड़ी मूर्ति, उसका मंडप हम लोग ने थोड़ा पीछे लिया था। तो फर्स्ट लुक का आपका क्या एक्सपीरियंस था ये टाइम, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम फर्स्ट लुक किया है आप, क्योंकि आप जब भी एरिया में आप मंडप बनाते हो तो आजू बाजू का भी सब देखना पड़ता है। इन्होंने बोला हम लोग ऊपर से मंडप ही खोल देते हैं, थोड़ा हटाने की मूर्ति हट ही नहीं रही। पारसी वाला जो फेमस है हम लोग का मंडल, वो चलचित्र से फेमस है। टाइटैनिक लाए थे, एक बार ट्रेन लाए थे हम लोग, वो ट्रेन में भी हम लोग बिठाते थे। ढूंढी विनायक अरुण जी से है और अरुण जी से ढूंढी विनायक। कलरिंग वाइज कलर शेड भी बहुत डिफरेंट था ये टाइम हमने देखा। वो लोग ने ही ये मंडल को ऊपर लाए। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हम आ गए हैं टीजीपी पर एक स्पेशल एपिसोड लेके, और ये मंडल बहुत ही अंडररेटेड तो मैं नहीं बोल सकता हूं, बट ये डिजर्व करते हैं इनकी स्टोरी को टीजीपी पर पेश करने के लिए। आज बहुत सारे अनहर्ड किस्से, बहुत सारी कहानियां आपको हिला देगी, तो एंड तक एपिसोड को जरूर देखना। ये मंडल का नाम है फर्स्ट पारसीवाड़ा सा धुंधी विनायक, और हमारे साथ हैं उनके कार्याध्यक्ष सुनील भाई। तो सुनील भाई ब्रैकेट में सलमान खान, बिकॉज ये भाई के फैन हैं और दिखते भी वैसे ही है भाई जैसे। तो एंड तक एपिसोड को ज़रूर देखना। बहुत सारी बोलते हैं ना कि अनहर्ड किस्से जो कि पता भी नहीं थे किसी को, हमको भी नहीं पता थे शायद, तो ये सारे किस्से पता चलने वाले हैं। ये साल की इनकी मूर्ति जो अरुण शेठ दत्ते ने बनाई थी, तो वो मूर्ति भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, और फुटफॉल्स भी बड़े थे, बहुत ज़्यादा गर्दी भी हुई थी, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही ऐसा था। और हर साल अलग अलग कॉन्सेप्ट ये लाते हैं, हर साल अलग अलग थीम ये लाते हैं, और ऐसे ही थीम ये लाते रहेंगे। तो देखते रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। जय गणेश। जय गणेश सुनील भाई, जय गणेश। कैसे हो? बस मैं फाइन, आप कैसे हो? सब बढ़िया। तो सुनील भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जी। कि पारसीवाड़ा की हिस्ट्री जहाँ तक मैंने सुनी है, बहुत ही बोलते ना कि एक इंस्पिरेशनल हिस्ट्री है आपकी। तो आप सबको ये बताइए कि ईयर वाइज आपको जितना आप रिकलेक्ट कर पाते हो थोड़े में, कि मंडल की हिस्ट्री क्या रही है। मंडल की हिस्ट्री उन्हें तो पहले तो हम लोग पारसीवाड़ा जो फेमस है हम लोग का मंडल, वो चलचित्र से फेमस है। जो हम लोग हर बार अलग ही चलचित्र लोगों को दिखाते थे, तो जो हमारे जो देखने वाले जो पब्लिक आती थी, वो चलचित्र यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा। और बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि हमने थोड़ा सा हम लोग ने मूर्ति शिफ्ट किया था, लेफ्ट से लेके थोड़ा सा राइट में किया। तो वो टाइम पे हम लोग ने गुफा बनाई थी, तो वो टाइम पे 2 दिन के बाद उसी गुफा में उसी सेम मूर्ति का एम्बोसिंग आ गया था अचानक से। तो हमको एम्बॉसिंग, यस, मतलब मूर्ति का एम्बॉसिंग हो, एम्बोसिंग गुफा में? सेम गुफा में। तो तभी हमको पता नहीं चला, सवेर हमने देखा तो वो पूरा गणेश जी की मूर्ति आ गई थी उसमें। तो हमने फिर मतलब कि हम लोग ने वो जगह थोड़ी चेंज की, तो मूर्ति उधर ही बैठनी, तो ऑटोमेटिक भगवान ने उनका स्वरूप ले लिया उसी जगह पे आके। तो हम लोग ने फिर उसकी सेवा की, आरती, उसकी भी पूजा की, और हम लोग ने वो टाइम पे उनका विसर्जन भी किया था। लेकिन हम जब ये मूर्ति के विसर्जन के टाइम पे थोड़ा हटाने की मूर्ति हट ही नहीं रही थी, हमें बोला क्या हो गया, नारियल भी ये उनको ये किया, लेकिन मूर्ति हिलने का नाम ही नहीं रही थी उस टाइम पे। फिर हमें एक जन ने बोला कि ये जो मूर्ति आ गई है ना, तो ये गुफा भी हम साथ में लेके जाते हैं, उसका भी विसर्जन करते हैं। तो जब हमने ये डिसीजन लिया, गुफा को पहले हमको हटाना पड़ा, फिर हमारी मूर्ति हिली थी जगह पे। बाकी मूर्ति भी इतनी हैवी नहीं थी, तभी हम लोग तो 7-8 फीट की मूर्ति नया लाते थे, लेकिन मूर्ति हिलने का तो भी नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये भी हमारा एक मंडल का
बहुत पुराना ये है कि भाई वो चीज़ हमें बहुत लोगों को याद है, हम लोग के मंडल में जो भी पुराने लोग हैं, और हम तो तभी बहुत यंग थे, तो ये चीज़ हमें आज भी याद है। और सेकंडली के जो चलचित्र जो होता था हमारे इधर एकदम यूनिक होता था। जैसे कि आप बता हम लोग ने सकते हैं? टाइटैनिक लाए थे एक बार, उसी टाइटैनिक में बिठा के लोगों को हम लोगों को गली में दूसरी सब गली में घुमा के दर्शन भी करा के लाते थे। टाइटैनिक। टाइटैनिक, यस। ट्रेन लाए थे हम लोग, वो ट्रेन में भी हम लोग बिठाते थे। फिर हम लोग बीच में हम लोग ने दुबई का म्यूज़िकल फाउंटेन लाए थे। तो वो टाइम पे हमें म्यूज़िकल फाउंटेन हमको करना था ऊपर 50 फीट तक ऊपर जब उड़ाते थे तब जाके उसका लुक्स आता था, लेकिन मंडप था 25 फीट। अब करे सब लोग बोले कि ये तो जो हम लोग के मंडल के वो टाइम पे एक सदस्य थे, इन्होंने बोला हम लोग ऊपर से मंडप ही खोल देते हैं। काट दिया मंडप पूरा काटा, लेकिन नीचे हम लोग का पौंड था, लोगों को लगा कि बारिश से गिरेगी देखे हैं, लेकिन कुछ ही नहीं। हम लोग ने वापिस शो जब चालू किया, बारिश भी आई, लेकिन जो बारिश पौंड में, लेकिन जो फाउंटेन ऊपर जा रहा था ना, उसमें पब्लिक हिलने का नाम नहीं थी कि ये अलग ही, क्योंकि हमको फाउंटेन ऐसा ऊपर तक लेके जाना गया था। उसका हाइट जो था 20 फुट रखते तो वो लुक्स नहीं आता, 50 फीट तक हम लोग नहीं। तो वो भी एक हमारा एक ये है कि भाई लोग सोचने लगे थे कि 50 फीट तक उड़ाएंगे नहीं तो फाउंटेन का कुछ मज़ा ही नहीं आएगी। लेकिन जो एक हम लोग के है सदस्य दिलीप जी, इन्होंने एक आइडिया की कि भाई मुझे मंडप ही काट दिया, तो ये भी सब है हमारा। और चलचित्र तो हम लोग का पब्लिक आज भी हमें चलचित्र के लिए पूछती है, तो हम लोग ने अभी बीच में 2-3 साल चलचित्र नहीं रखा था, इस साल रखा कि भाई क्या रिव्यू है, तो थोड़ा बहुत मिला। अभी नेक्स्ट ईयर और कुछ यूनिक हम लोग ने एक बार अर्थक्वेक लाए थे। अर्थक्वेक का चल यस, अर्थक्वेक पब्लिक कैसा एक्सपीरियंस था? वेरी नाइस। राइट साइड की पब्लिक लेफ्ट पे जाके गिरती थी, लेफ्ट के राइट में, लेकिन पब्लिक एंजॉय करती थी। इसमें कुछ यानी इनको भी पता है कि हम एंजॉयमेंट के लिए आए थे, एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने ऐसा मैकेनिज्म किया था कि मैकेनिज्म अर्थक्वेक का फीलिंग अर्थक्वेक का फीलिंग था, और उसके ऊपर जब पब्लिक जाती थी तो ऑटोमेटिकली वो मूवमेंट होता था। अच्छा, लेकिन किसी को लगता नहीं था कि ऐसा हम लोग ने नीचे क्वेश्चन वगैरह डाले थे कि कोई इंजरी ना हो गए, छोटे बच्चे, लेकिन एंजॉय करके निकलते थे। तो सेफ्टी का भी आपने बहुत ध्यान रखा था ये सब? ऑब्वियसली रखना ही पड़ता है, बच्चे आते हैं तो आपके हिसाब से 3 कौन से बेस्ट चलचित्र थे आपके पारसीवाड़ा में, मतलब 15-20 साल के दौरान? एक तो ये अर्थक्वेक का था, टाइटैनिक में पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया। और थर्ड जो हम लोग का जब हम लोग का 25 ईयर्स ख़त्म हुआ था, तभी राधा कृष्ण का है, वो पूरा हम लोग ने कृष्ण भगवान राधा और गोपियों को कैसे छेड़ते थे और उनके साथ कैसे रासलीला खेलते थे, वो पूरा हम लोग ने बताया था। और एंड में जो मटकी थी, वो मटकी है ना, कृष्ण भगवान राधा के पास गोपियों से लेके वो मटकी ऐसा घुमा के हम लोग वो मटकी पब्लिक पे फेंकते थे, लेकिन प्लास्टिक की मटकी थी, किसी को लगता नहीं था। वो सबसे यूनिक था कि पब्लिक के जब मटकी फेंकती थी, पब्लिक को और कैच करने के लिए कितने लोग आगे आते थे, क्योंकि अभी मटकी हमारे पास आएगी। तो ये भी एक अच्छा था। लेकिन वो टाइम पे हम लोग का चलचित्र बहुत चला था, 25वां साल था हम लोग का, शस्य महोत्सव बोलते हैं। तो सुनील भाई, हमें ये बताओ कि जैसे मंडलों का नाम बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे महाराजा, राजा, बराबर। फिर वरद विनायक और ये सब, तो आपने आपके मंडल का नाम धुंधी विनायक कैसे रखा? मतलब इसके पीछे की जो स्टोरी है वो लोगों को बताओ। अभी 2013 में ये नाम देने को आया था। हम लोग ने 2012 में मैंने थोड़ा ट्रेंड चेंज करवाया कि वो टाइम पे लोग बड़ी मूर्ति और राजा टाइप में लेकर आ रहे थे कि 13 फीट 14 फीट की मूर्ति और पीछे प्रभावर। तो हम लोग ने मंडप वाले लोग ने हम लोग ने बैठ के डिसाइड किया कि मैंने ही उनको सजेशन है कि ये साल अपने को कुछ अलग मूर्ति लानी है कि 10 फीट 11 फीट, अभी वो ट्रेंड्स चला गया है जो लोग। तो वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मूर्ति हमें बड़ी लानी है, राजा टाइप में। तो हम लोग ने वो टाइम पे हमारे भाग्यवान पारकर वो टाइम हमारी मूर्तियाँ बनाते थे, मूर्ति बना दी। तो उन्होंने 16 फीट की टाइम में बड़ी मूर्ति हमारे को राजा का सिटिंग पोजीशन में उन्होंने बना के दी। उसके बाद वो मूर्ति हमारी इतनी फेमस हुई
कि एक बाजू लालबाग का राजा विसर्जन हो रहा है सवेरे और एक बाजू हम लोग का फर्स्ट पारसीवाड़ा। तभी हम लोग ने ढूंढी विनायक नाम नहीं दिया था। तो फर्स्ट पारसीवाड़ा की मूर्ति तो भी वो पेपर में कि मुंबई की सर्व ऊंची मूर्ति है। अच्छा 16 फीट की डाई थी और वो मूर्ति ट्रॉली से लेके पकड़ के हमारा जो प्रभाव पकड़ के 36-37 फीट जा रहा था। ओ लेकिन मूर्ति हम लोग ने तराबे पे ऐसा अच्छे से विसर्जन किया था तो वो टाइम पे पेपर में भी फोटो आया था। उसके बाद हम लोग ने जरा बैठ के सोच रहे थे तो हमारे एक गुरुजी है, उन्होंने बोला कि तुम इस मूर्ति को कुछ नाम दो, क्योंकि आपने अभी नया मूर्ति लेना चालू किया और अच्छा लास्ट ईयर आपको बहुत अच्छा ये आया है पब्लिक का। तो हमने उनको ही पूछा क्या नाम दिया जाए, क्योंकि हमारी मूर्ति ऑलवेज हमें बड़ी तो है लेकिन बड़ी मूर्ति में क्या होना चाहिए कि लोग क्या करते हैं कि कॉम्पैक्ट बनाते हैं कि हाथ अंदर, ये नहीं। मैंने पहले से ही मूर्तिकार को बोल के रखा था कि मुझे मूर्ति चाहिए थोड़ा हेल्दी। तो उन्होंने पेट भी उनको बड़ा चाहिए हेल्दी मूर्ति में। तो उन्होंने बोला तुम ढूंढी विनायक नाम दो कि तुम्हारे पेट और हेल्दी हमेशा रहेगी मूर्ति। तो वो टाइम पे हम लोग ने वो मूर्ति से 2013 से हम लोग ने ढूंढी विनायक नाम दिया है। तो अभी ये चलते आ रहा है हम लोग का ढूंढी विनायक, क्योंकि हमारी मूर्ति हेल्दी जो होती है, हम लोग बड़ी मूर्ति करना है लेकिन उसको ये नहीं रखेंगे, छोटा कॉम्पैक्ट रखेंगे तो मूर्ति का लुक्स भी नहीं आएगा और लगेगा नहीं कि भाई ये मूर्ति है। जैसे बड़ी मूर्ति बनाएंगे सीटिंग पोजीशन में, 16 फीट की डाई है तो उसको आप खोलेंगे तो मूर्ति का लुक से अलग आता है, तो लोगों को देखने में भी मजा आती है कि रियल ढूंढी विनायक। इसके लिए हम लोग ने ढूंढी विनायक नाम दिया है। तो सुनील भाई ये बताओ कि जैसे मैं देखता आ रहा हूँ इतने सालों से कि पारसीवाड़ा का फर्स्ट पारसीवाड़ा अपना जो मंडल है उसका आगमन होता था, और अभी सडनली लास्ट टाइम आपने ये डिसीजन लिया कि मूर्ति जगह पे ही बनेगी, मतलब मंडल के यहाँ पे ही बनेगी। तो इसके पीछे का क्या रीज़न था, मेजर रीज़न क्या था कि आपने ये डिसीजन लिया? बिकॉज अभी आज के तारीख में आगमन बहुत ट्रेंड में है, मतलब लोग मंडप से ज़्यादा आगमन में खर्चा कर दे रहे हैं, मतलब फायरवर्क्स, बैंड और व्हाटएवर। तो ये आप जाने जाते हो कि आप ट्रेंड के साथ जाते हो, तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया? डिसीजन इसीलिए लिया कि अभी हम लोग का जो मूर्ति लेने का जो समय है वही 15-20 दिन पहले, जब भी गणेश चतुर्थी हो तो उसके 15-20 दिन पहले लेना पड़ता है। और परेल और हमारा जो पारसीवाड़ा में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अगर हम लोग को भी, सब लोग को संडे को ही टाइम मिलता है, जो हम लोग के जो जल्दी के रहवासी उनको भी संडे, तो संडे हम लोग सोचे कि हम लोग पहले भी संडे ही लाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि भाई प्रॉब्लम ये हो गया कि चलो मूर्तिकार के पास वो समय पे बहुत सारी डिलीवरी होती है तो उनको टाइम थोड़ा, अब हमने सोचा कि भाई हमको मूर्ति ये टाइम पे मिलेगी लेकिन मूर्ति वो टाइम पे नहीं मिलती और ऊपर से बारिश वो टाइम पे बहुत रहता है, तो उसमें हमको जगह पे मूर्ति लाना हमें टाइम हो जाता है। और हम लोग ने जो पहले से तैयारी रखते हैं कि भाई हम लोग ने 2 बैंड वाले को बुला के रखा है, हमारे वो टाइम पे सोनू मोनू बीट्स को बुलाए थे, तो हम उनको तो बोल नहीं सकते कि भाई अभी, तो वो आधा घंटा हमको या 1 घंटा ये सब तामझाम करने को मिलता है, तो वो वर्थ नहीं लगा मुझे। और ऊपर से बारिश भी इतना कि भाई उधर से, क्योंकि आगे भी बहुत पब्लिक होती है, मूर्तियाँ भी बहुत होती है, तो जैसे हमारे को मूर्ति हम लोग को जगह पे हमारे एरिया में लाना लेट हो जाता है। और जो प्रशासन के हिसाब से 10 बजे बंद करना है, तो हमारे पास वो फिर पैसा जो भी हम लोग खर्चा करते हैं वो वर्थ होना चाहिए, तो वो मुझे लगा नहीं। तो हम लोग ने यही अरुण भाई को बोला था कि भाई नेक्स्ट ईयर मुझे जगह पे बना के दोगे, बोलता नहीं आपको हम लोग जगह पे बना के देंगे। तो इस वजह से मैंने डिसीजन लिया कि जगह पे बनाते हैं, कि जो हम लोग जो खर्चा करना है, कि मुझे फर्स्ट लुक करना है, कि मुझे जो भी करना है, तो जो भी हम सामने वाले को डन करते हैं तो वो वसूल होना चाहिए। कि भाई फिर मतलब नहीं होता कि आधा घंटा हमको तो पूरा पैसा देना है। और हम ये भी नहीं बोल सकते मूर्तिकार को कि भाई आपका फॉल्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी जानते हैं कि भाई इनके पास भी वही समय है सबको देना और डिलीवरियाँ ज़्यादा होती है। और जैसे परेल में ही सब लोग आते हैं तो वो टाइम पे जो क्राउड्स, पब्लिक, तो हमें मूर्ति जो हमको जो मेन एरिया में हमको जो करने का रहता है तामझाम, वो नहीं करने को मिलता। तो हम लोग ने बोला जगह पे बनाते हैं, तो जगह पे बनाई, तो हम लोग का इस बार काफ़ी सक्सेस भी हुआ। जो हम लोग ने फर्स्ट लुक रखा था, तो फर्स्ट लुक से लेके विसर्जन तक
सब तारीफ ही हुई हम लोग का इस बार। तो सुनील भाई ये बताओ कि जैसे बहुत ड्रास्टिक चेंज था ये, क्योंकि आप जब भी एरिया में आप मंडप बनाते हो तो आजू बाजू का भी सब देखना पड़ता है, 20 दिन पहले मंडप बनता है, रोड भी थोड़ा बहुत ब्लॉक होता है, तो क्या क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे टैकल किए? नहीं, वो जो हमारे व्यापारी भाई है वो सब लोग ने हमको सहकार्य किया ही है। और इन्होंने हम लोग ने थोड़ा हमारी समस्या भी बताई थी कि हमें ये, तो उन्होंने हमको सहकार्य किया। और इनको हम लोग ने जो उनका जो भी वे पे बिजनेस चल रहा है हम लोग ने कभी उनको तकलीफ नहीं दी। उनका जैसा चल रहा था वो उनका वो कंटिन्यू किया है। और हम आगे भी चाहते हैं कि उनको कभी तकलीफ आए नहीं। हम तो क्योंकि तकलीफ दे के उत्सव करना वो हमारे, मैंने सबको पहले से बोल के किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। तो लेकिन जो हमारे व्यापारी भाई के एरिया एरिया में। काफ़ी बहुत हुआ है इस बार। उन्होंने भी हमें अलाउ किया कि नहीं आप करो, अगर आपका अच्छा हो रहा है तो हमें भी खुश है हम इसमें। तो वो लोग ने बहुत सहकार्य किया हमें। तो मैं भी इस साल फर्स्ट लुक में आया था चलो। आपके मंडप में, आपने, विहान ने और आपके सभी मंडल, जो भी मंडल वाले थे उन्होंने बहुत सम्मान दिया। तो फर्स्ट लुक का आपका क्या एक्सपीरियंस था ये टाइम, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम फर्स्ट लुक किया है आपके एरिया में ही, तो उसकी कैसे प्लानिंग की और क्या डिफरेंस दिखा आपको? मतलब आगमन में शायद डील होने के कारण आपको आधा एक घंटा ही मिलता था सब कार्यक्रम करने के लिए, जैसे बैंजो हो गया, फायर शो हो गया या कुछ भी कार्यक्रम, तो ये टाइम में आपको क्या डिफरेंस दिखा और क्या क्या शोज, क्या क्या एक्टिविटीज आपने रखी थी फर्स्ट लुक में? जो हमें करना था, जो हम लोग ने पहले से प्लानिंग में लिया था कि भाई हमें ये करना है, ये हम लोग ने सब किया। और सब स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबने एंजॉय किया। जैसे हम लोग ने नर्तकी रखा था, केरला का डांस फर्स्ट लुक में, वो भी हमारे से वो भी हुआ। सोनू मोनू बीट से आए थे। इस बार भी मैंने सोनू मोनू को ही दिया था चांस कि नहीं, लास्ट ईयर जो पब्लिक, जो हमारे आजू बाजू की पब्लिक उनका वेट कर रही थी कि व्हाट्स द सोनू मोनू, वो देखने को नहीं मिला उनको। तो इस बार आए थे तो इस बार मैंने इनको ही के, तो वो भी हमारा वो भी एकदम अच्छे से शो हुआ। फिर हम लोग ने दो ताशा रखा था, वो भी। तो हमें इस बार जैसे हमको करना था कि भाई लास्ट ईयर जो हम मिसिंग हो गए, इस बार सब हो गया हमारा, कि कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं हुआ हमारे से। अभी बात करते हैं अरुण सेठ दत्ते की। जी। तो मेरे को याद है बहुत पहले आपने कृणाल दादा पाटिल से भी मूर्ति ली थी, जिसका आगमन परेल वर्कशॉप से हुआ था। काफ़ी ह्यूज मूर्ति थी, मेरे को अभी भी स्ट्राइक है और मेरे को अभी भी, मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरे को ऐसा रिकलेक्ट हो रहा है, मैं ब्रिज पे खड़ा था जहाँ से ही मूर्ति टर्न मार दिया ना, वहीं पे था। और मैंने देखा कि कौन सी बड़ी मूर्ति है जा रही है, और वो अनहर्ड था, मतलब पता नहीं था कि ये पारसीवाड़ा की मूर्ति है, बट मैं पीछे बैनर देख के फिर पता चला कि फर्स्ट पारसीवाड़ा की है। तो पहले हमको ये बताइए कि कृणाल पाटिल से अरुण दत्ते पे शिफ्ट होने का क्या कारण था, और फिर अभी अरुण शेठ के पास आप इतने सालों से हो, तो क्या एक्सपीरियंस है? अरुण सेठ के पास हम लोग 2018 से है। हमारे जो यंगस्टर है वो उन्होंने सिलेक्ट किया था अरुण जी को कि एक बार उनसे, फिर 18 से लेकर आज 2025 तक उनको ही कंटिन्यू किया है। और जो इस बार जो अरुण जी ने जो हमारे को मूर्ति बना के दी थी, मैं तो बोलता हूँ ढूंढी विनायक अरुण जी से है और अरुण जी से ढूंढी विनायक, ऐसा लगा है हमको। तो बस ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि ऐसा हर बार उनका सहायता और इनका योगदान जो भी इस बार रहा है ऐसा ही मिलते रहे, इससे अच्छा मिलते रहे भैया अरुण जी से, बस वही आशा करते हैं। तो और हमें कुणाल पाटिल से अरुण दत्ते जी को शिफ्ट होना, यानी कुणाल जी ने थोड़ा इधर काम भी थोड़ा लिमिटेड करना चालू कर दिया था। तो लड़के जो हमारे उन्होंने अरुण जी के पास ही, तो अभी वो टाइम से लेके अरुण जी ही हमारे को कंटिन्यू है। तो हमें ये बताइए कि जो आपकी मूर्ति की प्रोसेस होती है, जैसे सबसे पहले स्केच बनता है, फिर उसका मतलब मूर्तिकार के साथ आपका डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद बोलते हैं ना कि काम चालू होता है, तो क्या प्रोसेस था? और मतलब ये जो मूर्ति थी वो आइकॉनिक थी, मतलब पारसीवाड़ा की आज तक की ये सबसे आइकॉनिक मूर्ति रही है, जरीम हाइट वाइज, कलरिंग वाइज, कलर शेड भी बहुत डिफरेंट था ये टाइम हमने देखा। तो ये साल की मूर्ति के बारे में आप स्टोरी बताइए। अब जैसे कि लास्ट ईयर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गया था, तो इस बार अरुण जी ने मुझे फ़ोन किया था माधी गणेश के पहले कि सुनील जी अगर आपको इस बार ऑर्डर मुझे देना है तो आप आ जाइए मेरे घर पे दर्शन करने के। माधी गणेश के दिन पहले ही दिन आए
अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो मैं उसी दिन आपसे मुहूर्त करूँगा। तो बोले ठीक है, हम आते हैं। मैंने हमारे जो जल्दी के जो सदस्य हैं इनसे भी बात किया। वो लोग बोलते हैं ठीक है अंकल, हम लोग साथ में चलते हैं और हम लोग तो खुश है। अगर अरुण जी इतना अच्छे से तो हम लोग गए। तो उन्होंने स्क्रेच जो 2-3 रेडी रखे थे, इसमें से हमें सबको ये जो अभी का जो मूर्ति का स्क्रेच हमें बहुत अलग दिखा और कुछ यूनिक दिखा कि नहीं ये। लेकिन अरुण जी से हम लोग ने बात पे वैसे का वैसे, उन्होंने बोला आप हमारे पे छोड़ दीजिए, आप अभी इतना जल्दी आए हो और आपको इंटरेस्ट लेके। तो मैं बोला नहीं, डन है। मैंने उसी समय पे उनको एक टोकन दे के, हमारा रसीद नंबर भी था 001, हम लोग ने उनको तभी, और हम लोग ने नहीं उनको ज़्यादा क्वेश्चन किया, बस उनके ऊपर ही छोड़ा कि अरुण जी आप पे छोड़ता हूँ इस बार, बोला हमारे पे छोड़िए इस बार। तो जो अरुण जी ने उनका वर्ड दिया इस बार, उन्होंने वर्ड से आगे पीछे थोड़े भी नहीं हुए। मूर्ति का मुझे लगता है कि जो स्क्रेच था उससे भी अच्छा हमें वो मूर्ति में लुक्स दिया है। तो इस बार का जो श्रेय पूरा अरुण जी को जा रहा है कि भाई इन्होंने जो, एक तो उनको परेल्स के वर्कशॉप में भी ध्यान देना, फिर हमारे पास आके तो उनकी डबल मेहनत थी, लेकिन हम भी खुश थे, अरुण जी भी खुश थे कि नहीं मुझे करना है। तो उन्होंने इस बार जो हमें मूर्ति जो दिया है वो अरुण जी ने अलग ही लुक्स क्या दिया। और सेकंडली कलर का जो था, कलर का हम लोग ने पहले से ही बात किया था कि ये जो मूर्ति हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें हमें नॉर्मल कलर नहीं चलेगा, टेक्सचर कलर ही चाहिए। तो वो बोले ठीक है, आप जब मूर्ति बनेगी कलर हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कैसे कलर। तो जो मेरा सन है विहान, उन्होंने सजेस्ट किया कि टेक्सचर कलर में मुझे ये कलर चाहिए। और हम लोग ने ये है केरला साइड के थीम लिया था। तो केरला साइड में क्या होता है कि ज़्यादा गोल्ड के ऊपर फोकस करते हैं। फोकस करते हैं, तो हमें कलर नहीं करना। तो हमें इस बार गोल्ड वर्क में के मिस्टर अली जी कर इन्होंने पूरा जो मूर्ति में थोड़ा जो चार चांद थोड़ा वो लगाया, इन्होंने भी लगाया। तो शाइनिंग जो शाइनिंग आया, गोल्ड वर्क लगाया था, 24 कैरेट गोल्ड था। इस वजह से मूर्ति का जो लुक्स पूरा अलग है। और थर्ड जो व्यक्ति है प्रशांत जी, जो उन्होंने अखनी बनाई थी। जब वो अखनी बना रहे थे तो उनको एक चीज़ माइंड में तभी आई कि जो केरला साइड में जो हाथी की वो लोग पूजा करते हैं उसमें अलग एक ये रहता है, लिखाई लिखाई रहती है। तो वो उन्होंने वो अचानक से बना दी। तो हमने पूछा ये क्या है, बोलता है ये जो है ना, जो हाथी की जो पूजा करते हैं उधर उसमें ये रहता है। तो उनको वो टाइम पे माइंड देना, तो उन्होंने ये, और ये डिज़ाइन होने के बाद पूरा ही लुक्स, जो फेस का जो लुक्स आया वो रूट के रहा है। नो डाउट आँखनी तो इन्होंने जो बनाई थी अलग ही था, लेकिन वो जो डिज़ाइन जो दिया ना वो उसके ऊपर से हमारे मूर्ति के फेस पर रूट के आया है। तो ये पूरा जो टीम है अरुण जी का है, अरुण जी का ये भी बहुत काफ़ी अच्छा जो प्रभावर, जो मेन प्रभावर का काम उन्होंने हमारे को, मुझे तो बहुत पहले दिखा दिया था कि सुनील जी आपका प्रभावर बन के रेडी है। मुझे बहुत अच्छा गया। तो बस यही चाहता हूँ हमें। तो ये टाइम अरुण दादा का सबसे पीक ईयर है। मतलब सबसे ज़्यादा उनकी जो मूर्ति वायरल हुई है वो परेलसा महाराजा। जरूर। सेकंड मूर्ति जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है वो फर्स्ट पारसीवाड़ा से धुंधी विनायक। बट परेलसा महाराजा मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट एक नॉर्मल मेरा व्यू पॉइंट दे रहा हूँ। परेलसा महाराजा बैलेंसिंग थी, मतलब वो बैलेंस की वजह से ही पूरी मूर्ति अलग हो गई। बट अपना जो मूर्ति था फर्स्ट पारसीवाड़ा सा धुंधी विनायक, बैठी हुई राजा पोस्ट की मूर्ति में इतनी जान डालना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो हमको भी, मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं थी कि ऐसी मूर्ति आएगी या ऐसा कुछ मेरे को देखने को मिलेगा। और मेरा प्लान भी नहीं था कि मैं पारसीवाड़ा में आऊँ देखने के लिए। वो तो गॉड्स प्लान था कि मैं वहाँ पे आया और आज आप यहाँ पे आ गए। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। और सच बताओ तो बैठी हुई जो मूर्ति थी, मतलब जो मूर्तियाँ थी, तो वो मेरी भी पर्सनल फेवरेट हो गई। जो आपकी मूर्ति थी ये टाइम की फर्स्ट पारसीवाड़ा से धुंधी विनायक। तो आशा करता है कि अरुण दादा ऐसे ही कंटिन्यू अरुण दादा रहे, एंड तक अरुण दादा ही रहेंगे। तो मैं तो सोचता भी नहीं हूँ। तो इस बार भी हम लोग वही आशा करते हैं कि भाई 001 से ही चालू करें। और 001 से ही चालू होगा। जरूर। तो सुनील भाई, जब भी ये टाइम की मूर्ति ओपन हुई या फिर ये टाइम की मूर्ति जब बन गई मंडप में, तो आपके मंडल वालों का क्या रिएक्शन था और जो रहवासी थे आजू बाजू के, उनका क्या रिएक्शन था?
जब मूर्ति बनी और हम लोग ने जो फर्स्ट लुक का प्रोग्राम रखा था, तो वो फर्स्ट लुक के प्रोग्राम में जो हमारे आजू बाजू के रहवासी थे, उनको अभी तक थोड़ा बहुत भी पता नहीं था कि मूर्ति कैसे बनने वाली, क्योंकि हम लोग ने बहुत सीक्रेट में मूर्ति बनाई थी। पहले तो ये था, लोगों के माइंड में ये था कि हम लोग ने जो गणपति जो हमारे बन रहे थे बड़ी मूर्ति, उसका मंडप हम लोग ने थोड़ा पीछे लिया था और आगे इस बार छोटा मंडप एंड तक लिया था। जो स्टार्टिंग होता है हम लोग के जो जैसे स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वो मंडप हम लोग ने 10-12 फीट तक का लिया था। तो लोगों के भाई इस बार तो पारसीवाड़े की मूर्ति छोटी है। हमें लोग पूछने भी लगे, जैसे हमारे अध्यक्ष है उनको भी पूछने लगे भाई इस बार क्या ऐसा क्यों कि मूर्ति छोटी। तो हम लोग ने सीक्रेट रखा था, हाँ भाई इस बार हम लोग मूर्ति छोटी लाने वाले हैं, क्योंकि हमें किसी को बोलना नहीं था। तो फिर जब हम लोग ने जैसे जैसे फर्स्ट लुक का प्रोग्राम आगे आते गया, तो थोड़े लोगों को पता चली कि नहीं बड़ी मूर्ति बन रही है इस बार। तो फिर क्या है, तो हम लोग ने फर्स्ट लुक का जो प्रोग्राम रखा था, क्योंकि फर्स्ट लुक का प्रोग्राम तो ये होता कि भाई लोग सीक्रेट होना चाहिए कि भाई फर्स्ट लुक यानी वो पहली बार देखे, पहले से देख लेना तो मतलब कि जो फर्स्ट लुक होता ही नहीं है। फिर हम लोग ने जब फर्स्ट लुक में जब हम लोग का जो पर्दा खुला और हम लोग, तो जो लोग ने सोचा था उससे भी अलग, यानी सोच के बाहर, लोगों की सोच के बाहर अरुण जी ने इस बार मूर्ति बना के दी थी। तब जाके मैंने पहले से ही बोल रहा था कि अरुण जी को आप ऐसा, वो बहुत बड़े क्रिएटिव माइंड्स वाले हैं। तो जो अरुण जी जैसे मैंने बोला था और जैसे हम लोग ने सोचा था उससे 3 गुना अच्छी मूर्ति बना के दिया, और लोग तो देखते ही रह गए कि ये अरुण जी ने मूर्ति बना के दी अल्टीमेट। उसी चीज़ को मैं आज गर्व करता हूँ अरुण जी के ऊपर कि उन्होंने सच में हमारा सुना, और जो इन्होंने जो पूरी मेहनत लगाई ये मूर्ति बनाने के लिए, तो मैं तो आज तक हमारे पारसीवाड़ा क्या, मैं तो बोलूँ हमारे एरिया में ऐसी मूर्ति नहीं बनी है। बहुत अच्छा लगता है जब भी एक मूर्तिकार को फ्रीडम भी आपने दिया है कि एक फ्रीडम भी होता है जब भी मूर्ति अच्छी बनती है। तो आपके एंड से भी सारी चीज़ें टिक बॉक्स, मतलब जो भी बॉक्सेस थे वो टिक थे कि फ्रीडम था, फिर जगह भी आपने प्रोवाइड की और फैसिलिटी भी वैसी आपने दी, तो मूर्ति अच्छी बनी। सुनील भाई, अरुण दत्ते के लिए 3 शब्द आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? मेरे को पता है कि बहुत डिफिकल्ट है अरुण दत्ते को 3 शब्द में या फिर 3 लाइन में बोलना, बट 3 शब्द में अगर आपको अरुण दत्ते को डिस्क्राइब करना है तो आप वो 3 शब्द क्या होंगे? फर्स्ट तो क्रिएटिविटी, जो उनमें क्रिएटिविटी इस साल हमें देखने को मिली। जैसे आपने पहले भी बात किया था परेल का महाराजा, नो डाउट हम उनकी तो तारीफ ही अलग कैसे करें वही पता नहीं चली कि भाई इन्होंने जो हिसाब से मूर्ति बनाई थी, कि वो टाइम पे हमें देखा कि बहुत सारी मूर्तियों का आगमन है, बहुत सारे मंडल का आगमन है, लेकिन जब परेल का महाराजा जब निकला, लोगों का, पब्लिक का फोकस पूरा उनके ऊपर कि ये मूर्ति। तो हम तो वो टाइम पे सोशल मीडिया पे देख रहे थे, इंस्टा पे कौन सी मूर्तियाँ जा रही है, चलो इसने है जी। लेकिन जो परेल का महाराजा जब निकला सोशल मीडिया में, जो यानी बोल ही नहीं सकते कि ऐसा इस बार किया था। उसके बाद हमारी मूर्ति पे जो इन्होंने जो काम किया था बेटी मूर्ति में, राजा में, वो तो आपने खुद ने देखा, सब पब्लिक भी देखी है कि इस बार जो उन्होंने काम किया, तो उनके लिए कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं इससे आगे हो तो उनके लिए क्या बोल सकता हूँ कि इन्होंने जान लगाई, मेहनत। इवन हम लोग ने देखा था कि सवेरे हमें बोलते थे मैं 12 बजे आता हूँ, हम लोग वेट करें और हम लोग घर पे थे, लेकिन वो सवेरे 3-3 बजे आते थे, सोते नहीं थे वो। क्योंकि मैं आपको ये बोला ना, एक साइड उनको परिवार का वर्कशॉप देखना है, एक साइड हमारी मूर्ति देखना है। तो उन्होंने 24 आवर्स काम किया है हमारी मूर्ति को लेके, तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ। तो एक तो हो गया क्रिएटिविटी, सेकंड हो गया हार्ड वर्क, और एक शब्द? तो जो उन्होंने मुझे बोला था कि इस बार सुनील जी मेरे पे छोड़ देना, कि मैंने तो इन पे ही छोड़ दिया था कि बस मैंने इनको बोला इस बार आप जगह पे जो हमें, तो मैं, और जो उनका टीम वर्क था इस बार थोड़ा अलग था। तो उन्होंने टीम वर्क में जो भी उनके पीछे काम किया है वो काफ़ी अच्छा काम किया है। तो टीम वर्क, हार्ड वर्क, कमिटमेंट मैंने और क्रिएटिविटी, यस, ये 4 मेजर शब्द हैं शब्द इस बार अरुण अरुण जी दत्ते का। के लिए। तो
अभी बात करते हैं सुनील भाई के पीओपी बैन कंट्रोवर्सी की। तो जो हितेश दादा की टीम है, जो उनकी समिति है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनके वजह से और बाकी सारे लोगों का योगदान के वजह से आज उत्सव ये साल सेलिब्रेट हो पाया है। बट अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि माघी गणेश उत्सव में पीओपी होगा या नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि होगा, बट एट द एंड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि पीओपी बैन कंट्रोवर्सी मतलब ये अननेसेसरी है या फिर क्या टेक है आपका इसके ऊपर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हितेश यादव जी का बहुत शुक्रिया मानना चाहता हूँ कि ये जो उत्सव मनाया इस बार सार्वजनिक जो लोगों ने, वो हितेश जी की मेहनत थी और आशीष शेलार जी का बहुत सहायता था। उनके वजह से आज ये उत्सव मनाया गया है पीओपी का, जो लोगों को सालों से ये मुंबई में मनाते आ रहे हैं। अभी जो चल रहा है कि पीओपी बैन का कि जो भी हम जो सरकार मान्य होगा हम उसके ऊपर उनके जो डिसीजन है हमें वो स्वीकार भी है। लेकिन मूर्ति हमारी जो भी है बड़ी मूर्ति आएगी कि पीओपी बैन भी हो गया तो भी हम लोग मूर्ति जो लुक से वही लुक में आने वाली है। तो उसमें कोई वो नहीं है, पीओपी बैन भी करे तभी हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना करे तभी प्रॉब्लम नहीं। आप प्रिपेयर्ड हो? हम प्रिपेयर है, पारसीवाड़ा से जो है प्रिपेयर है, बड़ा ही वो मूर्ति। पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं हम लोग। हम वो सोचते नहीं है कि भाई बैंड हो कि ना हो, हम लोग सरकार का जो भी निर्णय रहेगा वो हमें मंजूर है। लेकिन हम मूर्ति जो है हमारा ट्रेंस चल रहा है उसी मूर्ति आने वाली। तो मैं भी आशा करता हूँ कि पीओपी बैन ना हो जी, जिसके कारण उत्सव पे अफेक्ट आएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अडेप्टेशन में सारे मंडलों को। तो बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से ये सुन के कि हम प्रिपेयर्ड है और ऐसे ही मंडलों को प्रिपरेशन रखनी चाहिए। कुछ भी सिचुएशन हो जाए हमारा उत्सव बंद नहीं हो बंद नहीं होना चाहिए और हमारी मूर्ति भी जिस प्रकार से आ रही है उसी प्रकार से आए और इनफैक्ट और अच्छी है। जरूर। सुनील भाई ये बताओ कि आप 3 टिप्स क्या देना चाहोगे जो अपग्रोइंग मंडल्स हैं और जो अभी अभी चालू कर रहे हैं, तो उनको आप क्या 3 टिप्स देना चाहोगे जिनके वजह से उनका मंडल ग्रो हो? देखो, ये चीज़ हमारे में भी हुई है, तो लेकिन मैंने इन जो हमारे अभी के जो यंगस्टर है इनको हम लोग ने पहले यही सीखा है कि जो पुराने लोग मंडल छोड़ के जाते हैं, नो डाउट देखो उनको आज नहीं तो कल देना ही है यंगस्टर लोग को। लेकिन आज भी वो पुराने लोगों का जो अपने को जो सहायता लेनी होती है वो पहले इनके पूछ के लेना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि मंडल हमारे हाथ में आ गया तो हम हमारे हिसाब से डिसीजन लेंगे, नहीं, क्योंकि वो लोग ने ही ये मंडल को ऊपर लाए। सेकंडली, जो भी डिसीजन लेना चाहिए पहले उनको साथ में लेके रखो कि भाई ऐसा हम डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है पुराने लोग को। और जैसे आप नए हो और आपको ये मंडल जैसे आपको नया सपने में आता है नए लोगों को, तो जो पुराने का भी थोड़ा आइडिया लेना ही चाहिए। और जो आपको जो मेहनत करनी है वो ऐसा नहीं कि गणपति आ रहे उसके 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले, जब आप नए हो आपको बहुत कुछ सीखना है तो वो मेहनत आप थोड़ा पहले से चालू करो जाके, और आपको ज़्यादा सोचने का समय मिलेगा। और सेकंड जी थर्ड में तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग जितने भी सदस्य हो सब मिलजुल गए, कोई अंदर थोड़ा सा भी कि मेरे से इससे ये प्रॉब्लम्स है ये नहीं, वो टाइम पे सब खत्म करके उससे मनाओ, तब जाके आपका मंडल आगे आएगा। कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है बट ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. आपने बोला कि मंडल में पुराने लोग को भी इंक्लूड करना चाहिए, Include करना ही इग्नोर करते इग्नोर करते नहीं। हमारे हाथ में मंडल आ गया तो हम पुराने लोगों को क्यों पूछे। वो कहीं ना कहीं गलत भी है यस, क्योंकि मंडल सभी के सहकार्य से आगे। ऐसे होता है। और आज जो इन्होंने जो भोग दिया है तब जाके ये मंडल बना है, और तुमको जब सौंपने में आता है, लेकिन उनको आपको तुरंत आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो सुनील भाई मेन चीज़ आती है जब ये मंडल चलता है तो होती है फंडिंग। और पारसीवाड़ा एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर बहुत मंडल्स है, मतलब काफ़ी हर गली में इनफैक्ट आप मंडल्स हैं क्योंकि आपके गली के बगल में ही खेतवाड़ी। तो इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट एरिया में फंडिंग कैसे मैनेज करते हो आप और कौन से सोर्सेज है फंडिंग के? बिकॉज इतना बड़ा इवेंट आप करते हो तो ऑफकोर्स उसके लिए फंडिंग तो चाहिए ही होगी। तो क्या क्या सोर्सेज और कैसे मैनेज करते हो आप फंडिंग? देखो, एक तो है कि
हमारा व्यापारी भाई जो है भी जो भी पारसीवाड़ा में, उन लोग से इनसे हमें बहुत सहकार्य मिलता है। जैसे पहले भी आपको बोला कि हम लोग ने उनको हमारा लास्ट ईयर का थोड़ा इश्यू बताया, तो उन लोग ने ही सहकार्य कि एक नया मंडप बांध सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उनको हम लोग ने उनके हिसाब से बिजनेस भी किया, उनको कोई कंप्लेंट भी नहीं। और फंडिंग वही हमें जो भी उनका जो चलते आ रहा है सालों से, वही हमें हेल्प करते हैं मत। और कुछ होता है तो भाई कोई बोल देता है मैं मेरी तरफ से आज ये रहेगा, धोती मेरी तरफ से रहेगी कि भाई भंडारा हम लोग ने इस बार किया था, तो भंडारे में कि जो जो तो सामने से आते हैं। और जो हमारे फिर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके फ्रेंड्स है बाहर से ये सब, तो वो भी हमें हेल्प करते हैं, तो इस हिसाब से फंड्स हो जाता है। और रहवासी भी है हमारे, तो और उनको भी अच्छा लगता है ये जो उत्सव हो रहा है हमारे इधर। तो और आप ऐसे ग्रैंड स्केल पे करते हो तो एक अंदर से भी इच्छा जागरूक हो जाए कि हमको भी कंट्रीब्यूट इसमें तो वो सारे से आते हैं करना हमें करने के लिए। तो सुनील भाई, हमने वीडियो में देखा था कि पारसीवाड़ा में हमारे डेप्यूटी सीएम, जो करंट डेप्यूटी सीएम है एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने विज़िट किया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब भी डेप्यूटी सीएम अपने महाराष्ट्र के जब भी विज़िट करते हैं अपने पंडाल में, तो क्या ऑरा क्रिएट होता है, मतलब क्या प्रोसेस होता है और कैसे आते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, प्लीज़ सबको बताइए, बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं है। जरूर। तो अभी डेप्यूटी सीएम है एकनाथ जी शिंदे, लास्ट ईयर आए थे तभी वो सीएम थे। तो लास्ट ईयर हमारी मूर्ति में आए थे, हमारे मंडप में आए थे। तो जो भी पता चला हमें, तो 3 घंटे 4 घंटे पहले पता चल गया था कि सीएम साहब आ रहे हैं। तो हमारे जो रहवासी है और हमारे जो हम लोग के जो व्यापारी भाई है, वो सब लोग तैयार थे। हमारे जो लेडीज़ कार्यकर्ता है वो भी इनकी स्वागत करने के लिए अच्छे से तैयार हो के इनकी आरती जैसे ट्रेडिशनल यानी मराठी लुक्स में आए थे। और हमें 3 से 4 घंटा पहले जो उनका प्रोटोकॉल होता है वो पहले हमारे पास आता है कि वे आपके मंडल में सीएम साहब आने वाले हैं। तो जो नजीक के जो हमारे विपरीत पुलिस चौकी है, उनके पहले से वहाँ से उनकी आ जाते हैं। पहले तो किसी को भी एटलीस्ट 500 मीटर 1 किलोमीटर तक कोई भी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, और पहले से ही इनका सब बंदोबस्त लग जाता है। तो जब भी सीएम साहब का सुना, और तो जितने भी हमारे रहवासी अंदर से तो काफ़ी भावुक हो गए कि क्या कि इस बार हमारे मंडप में सीएम साहब आ रहे हैं। अब जब सीएम साहब आए तो जो उनके साथ जो प्रोटोकॉल रहता है वो तो अलग ही रहता है, बिकॉज सीएम साहब है। और आके जो हमारी मूर्ति की जो जैसे अंदर आए, वो मूर्ति की जो तारीफ़ की थी, वो तो उनको मेरे ख्याल से आज भी उनको ये आँख में रहेगी वो मूर्ति के। लास्ट ईयर भी हमारी मूर्ति अरुण जी ने ऐसी अच्छी मूर्ति बना के दी थी। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे रहवासियों को, हमारे व्यापारी भाइयों को, कि भाई इस बार सीएम साहब भी आए हैं। तो उस वजह से भी हमारा मंडल का नाम हुआ। तो मैंने वीडियो भी देखी थी, जब भी शिंदे साहब आते हैं कोई भी मंडल में विजिट करते हैं ना, तो लोगों को बहुत अच्छे, मतलब अपना अपनापन लगता है। बिकॉज उनका जो नेचर है वो बहुत डाउन टू अर्थ नेचर है, सबसे बात करते हैं, सबके साथ फोटो भी खिंचाते हैं अगर उनको टाइम होता है तो बहुत अच्छी बात है। और आशा करते हैं कि ऐसे ही सहकार्य उनका रहे जरूर। पूरे गणेश उत्सव पे। तो सुनील भाई, सोशल मीडिया का अभी ट्रेंड है, ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे, मतलब सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है ऐसा आपको लगता है? और आपका मंडल भी सोशल मीडिया पे अभी एक्टिव हो गया है धीरे धीरे, तो आपने कभी सोशल मीडिया की शुरुआत की और कैसा रिस्पॉन्स आया सोशल मीडिया से आपको? सोशल मीडिया का हमारे जो मंडल में जो 2019 तक सोशल मीडिया नहीं था। फिर जब लोग बेसी लंदन जाने लगे, कोई यूएसए जो यंगस्टर थे हमारे वो पढ़ने, तो उनको वो दर्शन करने का और जो लाइव देखना है कि आगमन जो लोग पे जो दूसरे मंडल, और तो तब जाके हमें उनकी सब रिक्वेस्ट आई कि अंकल ये भी होना चाहिए, ज़रा आप क्यों नहीं कर रहे हो। तब जाके हम लोग ने सोशल मीडिया पे एंट्री लिया कि नहीं, ये अब ज़रूरी है कि लोग पूरे वर्ल्ड में देखें। इस वजह से सोशल मीडिया के होना काफ़ी ज़रूरी है आज के डेट में। तो कि लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे भी हमारे जो रहवासी गए वो सब जगह से हम दर्शन कर सकते हैं। इवन लाइव आरती के भी दर्शन करते हैं। तो सोशल मीडिया जैसे
इतनी वायरलिटी मंडलों को सोशल मीडिया की वजह से ही मिल रही है, तो सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Yes. और ऐसे ही जैसे आपने ये सारे जो किस्से बोले थे हमको, तो ये अगर सोशल मीडिया पे, तो ऑफकोर्स अभी हम तो डालेंगे ही, तो इससे लोगों को और अवेयरनेस मिलती है कि ये मंडल में ऐसा भी हुआ था, ये मंडल की हिस्ट्री है। तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुनील भाई, हर मंडल में अनसंग हीरोज होते हैं जो काम करते हैं लेकिन कभी पिक्चर में नहीं आना चाहते या पिक्चर में आते नहीं हैं। तो आपके मंडल में ऐसे कौन से व्यक्ति है जो बहुत काम करते हैं, बहुत शिद्दत से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो पिक्चर में नहीं आना चाहते हैं? तो उनके बारे में थोड़ा बताइए और आपकी कमेटी के बारे में भी थोड़ा बताइए। जैसे तो पिक्चर में आने वो पुराने हमारे सदस्य थे, अध्यक्ष भी थे, दिलीप जी करके। तो वो 2 साल से वो जो हमारे अभी कमेटी है उनके पीछे रहते हैं, लेकिन उनको जो थोड़ा जो आइडिया चाहिए चलचित्र का हो गया कि भाई उनको कुछ सेटिंग करना है कि स्टेज को के लाइट्स को, तो वो उनकी हमारी जो अभी के जो कमेटी यंगस्टर है वो इनकी थोड़ी राय मशवरा रहते हैं। लेकिन वो ऐसा है कि उनको वो अभी नाम नहीं चाहिए क्योंकि वो पहले से अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनका सहायता भी अच्छा है अभी ये लास्ट 2 साल से। तो कमेटी के बारे में बताइए कि हमने सुना है कि आपकी जो कमेटी है वो यंग है, मतलब बहुत रेयर केसेस में देखने मिलता है कि कमेटी जेंजी होती है। मतलब आपके जो कमेटी मेंबर्स है वो 21, 25, विहान आपका लड़का 22। तो ये यंग कमेटी को चूज करने का आपका मोटिव क्या है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यंग है। जो इस बार मैंने देखा हमारी कमेटी का जो जुस्सा और जोश हमारे अध्यक्ष के लेके, जो ऋतिक गुप्ता है, उसका भाई मानव, जो हमारे कोषाध्यक्ष है जैसे सुमित, वो लोग ने अरुण दत्ते जी के आदमी के साथ डे नाइट जगह पे जो मूर्ति बन रही थी वो लोग ने तभी साथ में रहे। वो लोग ने भी उनके साथ ही जगह है। रात सवेरे 5-6 बजे घर पे जाना और वापस 11 बजे वापस वो मूर्ति की जगह जहाँ पे बन रही उधर आके बैठना कि सब बराबर तो हो रहा है। और ये भी नहीं कि उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, कि उनको खाना पीना सब बराबर तो मिल रहा है, वो लोग भी ये इस बार उन्होंने भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और यंगस्टर जो इस बार जो हमारी कमेटी हम लोग ने यंगस्टर इसके लिए चुना है कि भाई अभी लोग बाहर जाना चाहते हैं कि भाई हम लोग यानी कोई सबब में चले गए कि कोई आउट ऑफ बॉम्बे चले गए तो उनको इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन वो लोग आते हैं, आगमन हो गया, विसर्जन हो गया कि भाई 2-3 दिन और रह के जाएंगे कि हमें आरती करनी है। तो लेकिन जो हमारे यंगस्टर तो उधर ही रह रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग ने पूरा मंडप वो लोग ही अभी देखते हैं। और इनका जो इस बार का जो सहकार्य मिला है वो पूरा हम लोग का मंडप इनके ऊपर काफ़ी खुश है कि जो इन्होंने जो इस बार मेहनत किया, जैसे अध्यक्ष के लिए से क्रोसा अध्यक्ष, उनके जितने भी कार्यकर्ता है साथ में, सब ने उनके बहुत सपोर्ट किया है। तो यंग पीढ़ी आगे लेके जाएगी जरूर जर्नल को। सुनी भाई, ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जो आप चाहोगे, मतलब एक ड्रीम होता है हर मंडल का कि ये इंसान हमारे में आना चाहिए, बिकॉज ये रीज़न है उसका। तो आपके मंडल में ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसको आप लाने की इच्छा रखते हो और क्यों? संजय दत्त, वास्तव आरती, बस आए हमारे मंडल में, वास्तव की आरती पे वही वापस आरती उतारे हमारे वो पापा की, वही इच्छा रखता हूँ मैं। तो संजय दत्त तो जो आरती है संजय दत्त की वास्तव की, वो गूजबम्स आरती है। मतलब हर जगह पे हम देखते हैं कि वो आरती जब प्ले होती है तो लोगों में एक एनर्जी अलग ही आ जाती है। तो आशा करते हैं ये रील हम संजय दत्त को टैग करेंगे, जी सर, मेंशन भी करेंगे, देखते हैं। आए तो काफ़ी हमें अच्छा भी लगेगा नेक्स्ट ईयर। और हमें तो लाइव देखना है कि वो खुद लाइव आरती उतारे हमारे वो बापा की, वही आरती पे। टीजीपी पे जो भी मैनिफेस्ट हुआ है वो आज तक सच हुआ है। बहुत सारे किस्से, बहुत सारे ड्रीम्स यहाँ पे मैनिफेस्ट होके रियल भी हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी ड्रीम, मैं तो आशा करता हूँ CGP या नेक्स्ट ईयर हमारे मंडप में संजय जी को लेकर आए, हम उनसे आज से आरती उतारना चाहते हैं। ज़रूर हम पूरी उम्मीद करते हैं रील बनाएंगे, उनको टैग करेंगे। जरूर, बाकी तो पापा की इच्छा मेरा। सुमी भाई, मंडप से जब भी बाप्पा निकलते हैं विसर्जन के दिन पे, तो क्या फीलिंग होती है? मतलब ऑफ कोर्स एक फीलिंग तो है कि
बहुत उदासी होती है क्योंकि हमने सेवा की है और 1 महीने पहले से जुड़े हैं। बट क्या लगता है, मतलब आप कभी ऐसे बोलते हैं ना कि अकेले में कुछ सोचते हो या ऐसे कम्युनिकेट करते हो बापा से? देखो, ये बात कर रहे थे अभी मेरे आँख में से थोड़ा मेरी नम हो गई है, क्योंकि जब हम लोग आगे लेते हैं कि अभी बस विसर्जन के लिए जा रही है, तो मैं तो देख ही नहीं सकता। मैं और जो मेरा बिहान जो लड़का है, हम दोनों की तो तभी आंखें भरी जाती हैं कि नहीं, बस ये पापा जाना नहीं चाहिए। तो चलो, लेकिन ठीक है विसर्जन, लेकिन जब चौपाटी में जब पहुँचते हैं ना विसर्जन के लिए, तब तो हम तो वो देख भी नहीं सकते कि नहीं यार पापा जा रहे हैं। तो वो हमें तो ये चाहते कि भाई विसर्जन ही ना हो, हमारे साथ ही रहे। लेकिन चलो ठीक है, सबके दिल में रहते हैं, नेक्स्ट ईयर भी आने के हम भी वेट करते हैं। लेकिन जो भी है, तो क्योंकि विसर्जन हमारे लिए थोड़ा ये रहता है कि भाई इतने टाइम से हम लोग ने हमारे साथ रहे, इस बार तो हमारे साथ कम से कम 1.5-2 महीने से रहे थे, क्योंकि जगह पे बनी मूर्ति। तो चलो ठीक है, इस बार भी आशा करते कि 1.5-2 महीने से हमारे साथ में रहे। सुनील भाई, लास्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो मंडल्स है वो विसर्जन प्रॉपरली नहीं करते गिरगांव पे। जैसे आपकी भी मूर्ति काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप एज अ मंडल तराफे पे लेके जाके उसको प्रॉपरली विसर्जन करते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे सभी मंडल को, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहोगे कि विसर्जन करना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार से विसर्जन करना चाहिए? तो एक मैसेज आप सभी के लिए। देखो, हम जो भी है, लोग कोई मंडल मानते हैं, कोई कि भाई हम लोग छोटी मूर्ति लाते हैं मिट्टी की, वो पूजा की है, और ये बड़ी मूर्ति जो है वो पूजा की नहीं है। लेकिन भले आप पूजा की नहीं हो, लेकिन गणेश जी तक गणेश जी होते हैं, तो उसका भी हम प्रॉपर वैसे विसर्जन करें तो एक दिल का जो अंदर का जो रहता है कि नहीं हमारी मूर्ति विसर्जन हुई, तब जाके एक हमको ये होता है कि नहीं सही ढंग से विसर्जन हुआ है। बाकी जो दूसरे जो विसर्जन कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर वे से विसर्जन करो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो थोड़ा मूर्ति छोटा करके तरापे पे लेके जाओ, शांति से विसर्जन करो, तभी एक तब जाके मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है मेरे ख्याल से कि भाई ऐसा ही विसर्जन हुए तो सबको ये कंटिन्यू तो होने वाला ही है पीओपी, फिर तो ऐसा विसर्जन होगा। तो आशा करते हैं कि सभी मंडल हमारे चैनल के माध्यम के, मतलब जो भी मैसेज आपने कन्वे किया, जरूर और जो भी मंडल के मेंबर आते हैं वो भी कन्वे करते हैं कि विसर्जन अच्छे से करो, जैसे मूर्ति थोड़ी सी छोटी हाइट में लाओ, क्योंकि विसर्जन नहीं होगा तो, और आपने देखा है कि हर साल रील्स वायरल, तो वो अच्छी बात नहीं है नहीं। यस यस। तो ठीक है, आशा करते हैं कि सारे मंडल ये पॉडकास्ट देखे, अपना विसर्जन थोड़ा सा सुधारे, ताकि उत्सव के ऊपर कभी भी आँच ना आए। जरूर। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे सबसे एक्साइटिंग राउंड पे, जिसका नाम है वन वर्ड फॉर। तो आर यू रेडी सर? यस। सो चालू करते हैं। चल। मैं आपको नाम दूंगा, मिक्स है मंडल मूर्तिकार, आपको उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है जो भी आपके माइंड में। वन वर्ड फॉर कृणाल पाटिल। ट्रेड्स। ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर, यस। जो ट्रेंड सेटर उनको क्यों बोला जाएगा कि जो प्रभाव जो उन्होंने चालू किया था वो उनसे चालू हुआ है। सिद्धेश दादा दिगोले। सिद्धेश दिगोले गौड़ गणपति। रेशमा ताई। लेजेंडरी फेस। सिग्नेचर फेस। यस। अरुण दत्ते। क्रिएटिव्स। राजन झाड़। Different face, South African elephant face always. So do we know is this is राजन झाड़ मूर्ति। उमर खाड़ीचा राजा। उमर खालीचा राजा में एक ही देखने का रहता है, तो जो उनकी जो एकता है वो सालों से एकता उनकी, वो मंडल का खास ये है कि मंडल में एकता जो है, लोग दूसरे मंडल को भी इनसे सीखना है। यूनिटी। यस। लालबागचा राजा। किंग इज ऑलवेज किंग है। काला चौकीचा महागणपती। पारंपरिक आगमन। परेलचा महाराजा। नो वर्ड, बिकॉज इस बार तो जो इन्होंने जैसे भी है, इनके जो कार्यकर्ता ने जो अरुण दत्ते जी के साथ मिलके जो मूर्ति बनाई है, तो ये तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली बॉम्बे है, महाराष्ट्र, मेरे ख्याल से मेरे लंदन में फ्रेंड्स है,
कनाडा में फ्रेंड्स है, उन्होंने भी वो इंस्टा से फॉलो करके इनकी तारीफ की है। तो परेलचा महाराजा के लिए एक शब्द। मैं तो चाहता था कि भाई इस बार ये मूर्ति विसर्जन हो गई, उसको कुछ अलग जगह से रख के लोगों को दिखाए कि ये हम लोग का इधर आर्ट है, बुम्परी में जो गणपति का आर्ट, लेकिन वो तो करना ही पड़ता है विसर्जन। तो आर्टिस्टिक सीएस वन वर्ड फॉर परेलचा महाराजा, आर्ट है किस वन वर्ड फॉर परेलचा राजा। डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट शिस्तबद्ध मंडल। मंडल। सो ये हमारा वन वर्ड फॉर राउंड यहाँ पे खत्म होता है। बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया, थैंक यू। तो अब हम चालू करते हैं रैपिड फायर राउंड। तो सर मैं आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको रैपिडली उनका आंसर देना है। एक वर्ड में, एक लाइन में चलेगा, लेकिन रैपिडली आपको आंसर देना, आपके पास टाइम नहीं है इसमें। चालू करें जी। विच इज योर फेवरेट मंडल अपार्ट फ्रॉम योर मंडल? अपार्ट फ्रॉम माय मंडल खेतवाड़ीचा गणराया 12th लेन। 12th लेन। विच इज योर फेवरेट मूर्ति ऑफ 2025? फर्स्ट परेलचा महाराजा देन माय मूर्ति। विच इज योर फेवरेट मूर्तिकार ऑफ 2025? नो डाउट अरुंधति। उसके अलावा, उनके अलावा उनके अलावा जो है, जो हमारी रियल में हमारी घर की जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो है भाग्यवान पारकर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग ने मूर्ति उनसे बड़ी मूर्ति उनसे ही लेना चाहेंगे। तो ही इज ऑल्सो वेरी गुड आर्टिस्ट। भाग्यवान पारकर, अरुणशय दत्त हैं। विच इज योर फेवरेट डेकोरेशन ऑफ 2025? सह्याद्री, उनसे बहुत कुछ सीखना है लोगों को। अभी भी मैं बोलता हूँ कि उनकी, जैसे आपने आप परेलचा राजा का बोले डिसिप्लिन, उनके भी डिसिप्लिन मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया रहता है सही। और डेकोरेशन में तो पहले से ही माने जाते हैं वो लोग। तो विच इज योर फेवरेट फूड? उकड़ीचा मोदक। ये तो सबकी वीकनेस है। वही हम लोग का डाइट फॉलो करता है, लेकिन वो 10 दिन हमें वो डाइट रख नहीं सकते क्योंकि उकड़ीचा मोदक आए और खाना ही है हमें। तो लास्ट, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग, सोल्ड गाना। वास्तव आरती जी इज माई वेरी गुड फेवरेट। एंड लालबाग का राजा का जो आइडल सॉन्ग सॉन्ग है वो फेवरेट। ये दो सॉन्ग, दोनों सॉन्ग मुझे हर बार मुझे बेंचों में बजना ही बजना है हम लोग के इधर। तो आज का एपिसोड यही समाप्त होता है सुनील भाई। तो थैंक यू सो मच, आपने आपका टाइम दिया और हम पे ट्रस्ट किया, टीजीपी पर ट्रस्ट किया, और यहाँ पर आके आपकी स्टोरी, आपकी जो इतनी सालों की जर्नी है वो यहाँ पर आके बताई। तो कैसा लगा टीजीपी पर आके सुनील भाई? मैं एक्चुअली 2-3 साल से आपका, जैसे हम लोग समझ में फॉलो करते आ रहा था। हमारे भी, मेरे को भी माइंड से बहुत पहले से खाई से कि मैं भी एक बार हूँ, लेकिन इधर आके मुझे जो मेरा 2-3 साल पहले का जो सपना था वो पूरा हो गया। और थैंक्स फॉर टीजीपी ऑल्सो एंड टीजीपी टीम ऑल्सो। थैंक यू सो मच। तो अभी पॉडकास्ट तो ख़त्म हो गया है, बट एक हम आपसे एक्टिविटी कराने वाले हैं यहाँ पे, तो कभी हुई नहीं है टीजीपी पर, और बहुत यूनिक है। शायद आपके लिए भी थोड़ी शॉकिंग हो कि ये क्या बोल रहे हो आप, ये सब तो सही था बट ये क्यों करा रहे हो। तो आपको अरुण दादा को फ़ोन करना है, ओके। और बोलते ना कि आने वाले साल की बुकिंग करनी है आपको फ़ोन करके यहाँ से टीजीपी पर, बिकॉज आज तक टीजीपी पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि लाइव फ़ोन करके लाइव कॉन्वर्सेशन हो किसी के भी साथ। तो आप अरुण दादा को फ़ोन करोगे? जरूर जरूर। अरुण भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। बस 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 मैं ठीक हूँ। मैं आया था इधर टीजीपी में, ये हम लोग का चालू है ब्रॉडकास्टिंग। तो जस्ट अभी बात निकली हमारा चिराग जी से कि भाई इस बार कुछ फ़ोन पे ही अरुण जी से बात कर लो मूर्ति के लिए। तो मैं तो अभी कर देता हूँ। तो भाई तो इस बार भी अपनी मूर्ति आपको ही बनानी है, और अभी से बुकिंग पहले 001 जैसा लास्ट ईयर था, इस बार भी मेरा ही होना चाहिए 001। ओके, पक्का पक्का डन है। यस 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 पक्का। आपकी मूर्ति पहली रहेगी, आपकी मूर्ति। ये साल कुछ अलग कॉन्सेप्ट में अपन बनाने वाले हैं। जरूर और कुछ अलग करेंगे, कुछ हर साल से कुछ अलग करेंगे। आशा करता हूँ इस बार हमारी भी मूर्ति परेलचा राजा जैसे होना चाहिए, थोड़ा परेल के महाराजा जैसा। तो बस आपसे यही उम्मीद करते हैं। यस यस, अच्छा करेंगे। ये साल कुछ अलग करेंगे, यूनिक करेंगे। जैसा गए साल हर साल से कुछ अच्छा हो गया। अच्छा था, काफी अच्छा था। यस यस यस।
बस बस थैंक यू अरुण जी। अपना ये ऑर्डर फिक्स ही है और फर्स्ट मूर्ति 001 इस बार भी रसीद नंबर 001 होना चाहिए। ओके डन। थैंक यू। जय गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। जय गणेश। तो आपने देखा कि अभी अरुण दादा को कॉल किया था सुनील भाई ने। थैंक यू सुनील भाई कि ये एक्टिविटी में सपोर्ट किया। तो टीजीवी पर आज मूर्ति बुकिंग भी हो चुकी है, आप सभी ने सुना। तो अरुण दादा काफ़ी एक्साइटेड है पारसीवाड़ा के मंडल को लेकर, और उन्होंने बोला है कि अगले साल भी हमें कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट और अच्छा थीम देखने को मिलेगा। तो वो भी हम रिवील करेंगे कि क्या थीम होगा, बट अभी नहीं, गणपति आने के वक्त मतलब वो दौरान पे हम रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे ही फॉलो शेयर और लाइक वगैरह सब कुछ करते रहो, सपोर्ट करते रहो। जय गणेश। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी? कैसा लगा आपको ये एपिसोड? उम्मीद करता हूँ कि पारसीवाड़ा की जो ये स्टोरी है जो सुनील भाई ने आज हमें यहाँ पर बोली है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगी, कुछ ना कुछ सीखने मिला, और बहुत सारे अनहर्ड किस्से और बहुत सारे शॉकिंग किस्से भी सुनील भाई ने हमको बताए। तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और कमेंट में हमको ये बताइए कि अगला एपिसोड कौन से मंडल का और कौन से मूर्तिकार का होना चाहिए। ऐसे ही हम स्टोरीज किस्से लेकर आएंगे टीजीपी पर। हमने नोटिस किया है कि 80% 70 से 80% ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट आर सब्सक्राइबर्स। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें ये उत्सव को एक ग्लोबल लेवल तक पहुँचाना है। ऑलरेडी ग्लोबल लेवल तक पहुँच चुका है उत्सव, बट हमें हर वर्ल्ड में मतलब वर्ल्ड के हर कोने में ये हमारा उत्सव पहुंचना चाहिए। और हमारे उत्सव की ये जो स्टोरीज है, अनहर्ड स्टोरीज, छोटे मंडलों की, बड़े मंडलों की, मीडियम साइज्ड मंडलों की, तो ये हर मंडलों की स्टोरी वहाँ पर पहुंचनी चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। इसके लिए आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। और ऐसे ही हम हार्डवर्क करते रहेंगे, साल भर कंटेंट आता रहेगा, और ऐसे ही सपोर्ट बरकरार रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय गणेश। पैकअप पैकअप। गणपति बाप्पा मोरिया लाल मोटी। मोरिया। जय गणेश।